चरस, भांग और गांजा तीनों ही कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका नामक पौधों से मिलते हैं। भांग लीगल है, जिसको लस्सी में घोल के और लड्डू में डाल के पाउडर को खाया जाता है। बट चरस और गांजा इलीगल है। भांग बीजों को और पत्तों को पीस के बनाया जाता है, गांजा कलियों को पीस के, और चरस जो है वो रेजिन, पौधे के रेजिन को निकाल के बनाया जाता है। और गांजा तो हमारे इंडियन कॉलेजेस कैंपस में काफी आम है। और मैं इसके लीगैलिटी और मोरालिटी पे नहीं जा रही, कोई क्योंकि कई सारे कन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। कोई बोलता है कि ये गेटवे ड्रग है जो नए नए और ज़्यादा घातक ड्रग एलएसडी और चरस और हशीश की तरफ बढ़ा सकता है इंसान को। कोई बोलता है कि इसके कई सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करना, डिप्रेशन कम करना, और जो एडीएचडी के मरीज है, ऑटिज्म के मरीज है, उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मैं उसमें नहीं जा रही, क्योंकि मेरा बस ये कहना है कि आत्मदीपो भव, जो गौतम बुद्ध कहा करते थे, उनके सिद्धांत पे चलो। क्यों किसी व्यक्ति पे, किसी सब्सटेंस पे निर्भर रहना अपनी खुशी के लिए, अपनी एंजाइटी के लिए, खासकर तब जब आप पूरे होशो हवास में हो और आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो खुद से। जो चीन आजकल रेयर अर्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपोर्ट कर रहा है, वही चीन कैनाबिस यानी मैरिगुआना का एक्सपोर्ट भी किया करता था। हालांकि भारत में कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस इंडिका उगाए जाते रहे, लेकिन इसका मुख्य उपयोग भांग के रूप में किया जाता रहा है। गांजा की शुरुआत तो चीन से ही हुई है, उसका इल्जाम हम उस पर लगा सकते हैं। गांजा में मौजूद टीएससी, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल तथा कैनाबिडाइल मुख्य तत्व होते हैं। टीएससी अपने साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, जो हमारे दिमाग में इसके जो रिसेप्टर्स हैं, अगर मान लो टीएससी चाबी है तो उसका ताला दिमाग में पहले से मौजूद है। वो है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, जिससे बाइंड करता है और स्ट्रेस एंजाइटी को कम करके दिमाग को सतरंगी मदहोशी प्रदान करता है। एक बार लेने के बाद बार बार लेने का मन इसलिए करता है क्योंकि हमारे मध्य दिमाग के मिड ब्रेन के रिवार्ड लूप को एक्टिवेट कर देता है, डोपामीन, सेरोटोनिन यानी खुशी के न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन बढ़ाकर। लॉन्ग टर्म नशा के साथ साथ मेमोरी, कॉग्निटिव एबिलिटी, मोटर स्किल्स को भी कम कर देता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखा गया है कि ये टेस्टिकुलर जर्म सेल कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है। इसके बावजूद यूरोप और कनाडा और यूएस के कुछ स्टेट्स में ये लीगल है, क्योंकि कैनाबिडाइल जो कि अन्य तत्व है टीएससी के अलावा, वो पेन रिलीफ, एंजाइटी, एल्जाइमर और मिर्गी में काफी ज्यादा असरदार साबित हुआ है। बिना बताए नशा छुड़ाए का तो नहीं पता, पर हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए और हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, वर्क लाइफ बैलेंस, डिसिप्लिन, हॉबी, गुड फूड, फ्रेंड्स, फैमिली आदि ज्यादा उपयोगी साबित होंगे।